राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी श्रोताओं को देव उठानी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सब सुनेंगे देव उठानी एकादशी के दिन सुने जाने वाले 3 प्रमुख कथाएं। इनमें से जो भी कथा आप व्रत के समय सुनना चाहते हैं आप वह सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कहानी के अनुसार एक बार राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को तो काम की आवश्यकता थी, इसलिए उस समय उसने हाँ कर ली। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे कृपा करके अन्न दे दीजिए। राजा ने उस शर्त की बात याद दिलाई पर वह उसे अन्न छोड़ने का तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उस पर तरस खाकर उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिया और वह हर दिन की तरह आज भी नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तब वह भगवान को बुलाने लगा, पुकारने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। और उसके बुलाने पर पीताम्बरधारी भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह अपने कमरे अपने काम पे चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह व्यक्ति फिर से राजा के पास जाकर कहने लगा, महाराज अब की बार आप मुझे 2 गुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया, महाराज हम अकेले नहीं खाते, हमारे साथ तो भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। अरे मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, दान दक्षिणा देता हूँ, पर भगवान ने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, फिर भला तुम्हें दर्शन कैसे हो सकते हैं। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर आप खुद ही देख लीजिए। अब राजा उस व्यक्ति के पीछे चलकर गया और एक पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने नदी के किनारे जाकर पहले नदी में स्नान किया, फिर भोजन पकाया और भगवान को पुकारने लगा। पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई, लेकिन भगवान नहीं आए। जब भगवान नहीं आए तो अंत में उस व्यक्ति ने थक हार कर कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए और अब वह व्यक्ति जब अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ने लगा और प्राण त्यागने का उसका इरादा दृढ़ जानकर तब भगवान शीघ्र प्रकट हो गए और हाथ पकड़कर उसे नदी में कूदने से रोक लिया और उसके साथ बैठकर बड़े प्रेम से उसके पकाया हुआ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान उसे अपने विमान पर बैठाकर अपने धाम को ले गए। यह देखकर राजा जो पेड़ के पीछे छिपा था और सारा दृश्य देख रहा था सोचने लगा कि व्रत उपवास से तब कोई फायदा नहीं होता जब तक मन और भावना शुद्ध नहीं हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपासना करने लगा और अंत में वह भी भगवान विष्णु की कृपा से सरल लोक को प्राप्त हुआ। दूसरी कहानी के अनुसार एक बार एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में एक नियम था कि एकादशी के दिन कोई भी ना तो अन्न ग्रहण करता है, यहाँ तक कि एकादशी के दिन अन्न बेचना तक मना थी। राज्य में कभी सभी कोई फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए तो भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और एक सड़क के किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से निकले और सुंदरी को देखकर हैरान रह गए। उसने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो। तब सुंदरी स्त्री बनी भगवान बोले, मैं बेसहारा हूँ, इस नगर में मेरी जान पहचान का कोई नहीं है, मैं किसके पास जाऊंगी, किससे सहायता मांगूंगी। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, महाराज मैं आपकी बात तो मान लूंगी, पर आपको अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरी तरह मेरा अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा तो उसके रूप पर मोहित थे, इसलिए उसकी सारी बातें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसके घर में मांस, मछली आदि पकवान बने और पड़ोस का राजा से खाने के लिए कहा।
यह देखकर राजा हैरान होकर बोला, रानी आज तो एकादशी है, इन सबको तो वर्जित माना जाता है। यहाँ तक कि हमारे राज्य में तो अन्न तक नहीं बेचा जाता और मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और बोली, ये तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट डालूंगी। राजा ने अपनी यह दयनीय स्थिति अपनी बड़ी रानी को से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार का सर दे दीजिए, हमें पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर अगर धर्म चला गया तो धर्म को कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो उसकी माँ ने एक सारा हाल बता दिया। तब वह बोला, माँ आप परेशान मत होइए, मैं अपना सिर काटने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। अब राजा बड़े दुखी मन से अपने इकलौते राजकुमार का सिर देने को तैयार हुए। जैसे ही वह तलवार हाथ में लेकर काटने को चले तभी रानी के रूप में भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और दर्शन देकर कहने लगे, राजन मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा बोले, हे प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, आप सब हमारे उद्धार करें। और उसी समय वह एक दिव्य विमान उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर वह परधाम को चले गए। देव उठानी काशी के प्रमुख कथाओं के अनुसार एक बार शंखासुर नामक एक राक्षस था। शंखासुर ने तीनों लोकों में बड़ा आतंक मचाया हुआ था। उसके अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान विष्णु ने तब उसे राक्षस से युद्ध किया और युद्ध किए कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया। उसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी और सभी देवताओं ने तभी भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दम हुआ करता था। वह बड़ा ही विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान न होने के कारण उसने दैत्य के गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। वह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दम के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम शंखचूर्ण रखा गया। बड़ा होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, कोई भी देवता उसे ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने सही है वरदान दे दिया और कहा कि वृंदावन जाकर धर्म ध्वज की पुत्री तुलसी जी की तपस्या कर रही है, उसे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसे ही किया। तुलसी के साथ विवाह के बाद सुख पूर्वक रहने लगे। उसने अपने बल से देवता, असुरों, दानव, राक्षसों, गंधर्व, नाग, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाइए। तब भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दी और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को यह बात पता चली तो वह युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर चल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार शंखचूड़ को देवता हरा नहीं पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के साथ में श्री हरि के कवच है, उसकी पत्नी का अस्तित्व अखंड है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान में दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी जी के पास गए। शंखचूड़ रूप भगवान विष्णु ने तुलसी के महल में द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन और रमण किया। ऐसे करते ही तुलसी का अस्तित्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने उधर युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। इधर जब तुलसी जी को पता चला कि उनके पति नहीं है बल्कि मैं तो भगवान विष्णु है, तब क्रोध में आकर तुलसी जी ने कहा कि अपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, मेरे पति को मार डाला है, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पोषण होकर धरती पर रहे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो,
तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदैव मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण अर्थात शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न कराकर मांगलिक कार्य का शुभ आरंभ इसलिए किया जाता है और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। ये थी देव उठानी एकादशी की कथा और इन्हीं कथाओं के सुनने का पुण्य कार्तिक मास में तभी पूरा मिलता है जब साथ में लप्सी और तपसी की कहानी सुनी जाए, क्योंकि पूरे कार्तिक मास में हर कथा के अंत में लप्सी और तपसी की कहानी अनिवार्य रूप से सुननी चाहिए। तो आप सुनिए लप्सी और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लप्सी थी और एक तपसी। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सावा सिर के लप्सी बनाकर उसका भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देव ऋषि नारद वहां आए और बोले तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। लप्सी ने बताया कि हे देव ऋषि मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तभी से बोले कि सारा दिन भगवान की पूजा करता है इसलिए मैं बड़ा हुआ। यह सुनकर नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लप्सी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसे अपने घुटनों के नीचे छिपा लिया। तपस्या करने लगा। उधर लप्सी तपसी बनकर उसका भोग भगवान को लगाकर जयमाने बैठ गए। इतने में ही देव ऋषि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा बताइए देव ऋषि हम दोनों में से कौन बड़ा। फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देव ऋषि नारद ने कहा कि मैं अभी इसी बात का निर्णय कर देता हूँ। फिर देव ऋषि ने तपस्वी का इशारा किया कि कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठा। तब तपसी के एक घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद जी मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बटिया नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जी माकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा और दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से तपसी लप्सी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है कि लप्सी को फल लप्सी ना हो, तपसी का फल तपसी ना हो। की कहानी कथा